दोस्तों, बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज समाप्त हो गया है। अब बारी है एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में तमाम दावे किए जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सी पार्टी सीटों पर बढ़त बना रही है और कौन सी पार्टी कमजोर है। इन तमाम खबरों पर एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जिट पोल, जी हाँ, एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता। अभी पिछले कुछ दिनों तक आप यही देखेंगे जब तक कि नतीजे बिहार चुनाव के निकलकर सामने नहीं आ जाते हैं। हर किसी की नजर इस वक्त बिहार इलेक्शन पे है। दिल्ली में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और बिहार में आज दूसरे चरण का चुनाव हुआ है और चुनाव संपन्न हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं दोस्तों कि हम आपको ले चलते हैं पूरी तमाम तस्वीरों की तरफ, जो एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है और कैसे नेताओं के बीच बड़ी खलबली, बेचैनी कह लीजिए या फिर धुकधुकी कह लीजिए, क्योंकि 20 साल एक ही कुर्सी से चिपक कर रहना ये कोई कम बात नहीं होती है। 20 साल तक कुर्सी से चिपक कर बैठने वाले नीतीश कुमार के शासन में जनता ने किसको कितना वोट किया है और कितना ज़्यादा समर्थन एनडीए को मिला है या इंडिया गठबंधन को मिला है, उन तमाम चीज़ों पर एक एक करके चर्चा की जाएगी। क्योंकि आज सेकेंड फेज का जो चुनाव हुआ है दोस्तों, फर्स्ट फेज से भी ज़्यादा चुनाव हुआ है दोस्तों, बम्पर इलेक्शन हुआ है। लोग जो है घरों से निकल कर वोट करते हुए नजर आए हैं। आज जो है एक और रिकॉर्ड बिहार के अंदर तोड़ दिया गया, क्योंकि लोगों के अंदर उत्सुकता जो है साफ तौर पर नजर आ रहा था। बिहार चुनाव के दौरान लोग जो है डरे नहीं। ब्लास्ट हुआ था दोस्तों, बिहार में भी अलर्ट जारी था, दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी है। हर तरफ जो है खौफ का एक माहौल जो क्रिएट होता है वो बना हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की जनता सड़कों पर उतरकर धनाधन तरीके से वोट करते हुए नजर आई। और वोटिंग पर जो है किसको गया है सबसे ज़्यादा वोट, इन सब पर जानने की हमने भी कोशिश की दोस्तों। हमने भी अपने ओपिनियंस रखने की कोशिश की, आपसे जानने की कोशिश की कि बताइए भैया बिहार में किसकी सरकार जो है बन सकती है, किसकी बिगड़ सकती है। तो हमने दोस्तों क्या जाना और आपकी राय क्या, आपके मत क्या है, वो हम आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहते हैं। बिहार में कौन, जी हाँ, बिहार चुनाव में कौन मार सकता है बाजी, किसकी बनेगी सरकार, ऐसा हमने आप सभी से सवाल पूछा। तो दोस्तों आपके सवालों के जवाब हमें मिले, हम आप तक रखना चाहेंगे उन तमाम सवालों के जवाब। आपके जवाब है दोस्तों कि एनडीए गठबंधन को जो है बिहार की जनता कह लीजिए या आप लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियंस कह लीजिए, वो मात्र 3% है कि एनडीए जो है बिहार के अंदर 3% चांसेस है कि वो जीतेगी। और महागठबंधन को लेकर जो इंडिया गठबंधन अलायंस है, जिसमें कि तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है और कांग्रेस है और कई दल के नेता जो है शामिल है, उनको लेकर कहा जा रहा है कि 97% लोग, आप लोग जो है 97% जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी और पिछली जो सरकार थी उसको अब उखाड़ फेंकने के लिए इसीलिए जनता ने जमकर वोट किया है। और दोस्तों मैं आपको एक और बार फिर से याद दिला दूं, जब जब जनता ने उत्साह दिखाया है, या तो सरकार के काम से बहुत खुश होकर वोटिंग करने पहुंचते हैं या तो फिर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए वोट किया जाता है, कुर्सी से उखाड़ फेंकने के लिए वोट किया जाता है। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखिएगा। और बीते कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि बीजेपी वालों का क्या हश्र, एनडीए वालों का क्या हश्र जनता के जरिए किया गया, गांव वालों के जरिए किया गया। यहाँ तक कि बड़े मंत्रियों को बीजेपी के छोड़ा नहीं गया, भगा दिया गया, उल्टा दौड़ा दिया गया। मारपीट की तस्वीर आपने देखी, हर तरीके की तस्वीर बिहार की जनता के मन में जो डर था, जो खौफ था, जो सवाल थे, वो सब कुछ बीजेपी कैंडिडेट्स के सामने जब चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे तो उनके मुंह पर लोगों ने जवाब दिया और जवाब मांगने की कोशिश की तो नेताजी भाग निकले। ये सारी चीजें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हमने दिखाई जहां पर खाली कुर्सी गवाही दे रही थी कि देखिए प्रधानमंत्री को लोग सुनने बिहार में नहीं आए। गृह मंत्री की रैली दिखाई हमने,
जेपी नड्डा की रैली दिखाई, और तो और सम्राट चौधरी तक की रैली हमने दिखाई, नीतीश कुमार की भी रैली दिखाई कि क्या और किस तरीके का जो उत्साह जनता के बीच था वो नजर नहीं आया, नदारद नजर आ रहा था। हालांकि दोनों ही पार्टी ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, हमारी तरफ जो है जनता का ज्यादा रुझान है, जनता ने हमें सपोर्ट किया है, लेकिन उन तमाम पिछली चीजों को अगर देखा जाए, गणना किया जाए तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत मुश्किल भरा दौर जो है देखने सुनने को मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों आनन फानन जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये है कि नीतीश कुमार भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि दूसरे चरण की वोटिंग के बीच जो है सीएम नीतीश कुमार कुछ देर पहले ललन सिंह के घर पर पहुंच गए। नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला करने वाले, बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसको लेकर अचानक से नीतीश कुमार की अपने मंत्रियों के साथ बातचीत करनी वो जो है देखने सुनने को मिल रही है। अब देखिए दूसरी खबर आपके सामने, बिहार चुनाव में 2020 की वोटिंग का रिकॉर्ड 3 बजे के आंकड़ों में ही टूट गया था। 2020 का मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, तो वोटिंग रिकॉर्ड 3 बजे के ही करीब दोपहर टूट गया था, और इस बार तो कहा जा रहा है जबरदस्त तरीके से वोटिंग जनता के जरिए की गई है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, 3 बजे की वोटिंग 60% के पार हो गई थी। अभी 3 घंटे जो थे बचे हुए, उसके अनुमान में 70% तक जाने की बात की जा रही है। अगर ये 75 तक पहुंच गया तो एनडीए वाले नेताओं को 14 तारीख का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, अभी से ही अपने एमएलए वालों को घर खाली कराना शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बिहार के अंदर देखने सुनने को मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जो मतगणना हुई है उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रख रही हूँ। दोपहर 3 बजे से लेकर अब तक की अगर बात की जाए 60%, जी हाँ 60.40% मतदान हुए। पश्चिम चंपारण में 61.99% मतदान हुआ, पूर्वी चंपारण में 61.92%, बिहार शिवहर में 61.85% वोटिंग हुआ है। सीतामढ़ी में दोस्तों 58.32% वोटिंग हुआ है। मधुबनी में भी कुछ 55% हुआ है, 56 के अकॉर्डिंग। सुपौल में दोस्तों 62, अररिया में 59, किशनगंज में 67 और पूर्णिया में 64, कटिहार में 63, भागलपुर में 58, बांका में 63, कैमूर में 62, रोहतास में 55 से 92%, जहानाबाद में 58%, औरंगाबाद में, गया में, इन तमाम जगहों पर बम्पर तरीके से वोटिंग परसेंट जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये भी दोस्तों कहा जा रहा है। वहीं एक और खबर आ रही है कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देने का आदेश देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या अफरा तफरी यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। क्या इस्तीफा होने वाला है, क्या इस्तीफे की बौछार होगी, ये सब इस वक्त तो उड़ती खबर आ रही है, क्योंकि सत्ताधारी जो सत्ता पर काबिज थे उनको भी भनक लग गया है कि उनकी सत्ता शायद वापस नहीं आने वाली। ये दावा मैं नहीं कर रही हूँ दोस्तों, जो लोगों के व्यूज़ हैं, जो लोगों के बयान हैं, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब देखिए क्या खबर है। आज तक की खबर, माफ़ कीजिएगा, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 5 बजे तक 67% 14% वोटिंग हुई थी। तेजस्वी यादव का बयान आया, बोले मन गदगद हो गया है। सबसे अधिक 76.26% जो परसेंटेज है वो किशनगंज के अंदर देखने सुनने को मिला है। बम्पर वोट हुआ है वहां पर। मांझी जी दावा करे कि 122 में से 180 सीट जो है एनडीए जीतेगी। मतलब ये सारी चीजें जो है बीजेपी के नेता, उनके सहयोगी दलों के जरिए की जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि लगातार, जी हाँ लगातार इस वक्त हर किसी की निगाहें बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर है कि एग्जिट पोल में क्या होने वाला है और किस तरीके से जो है जीत किसकी सुनिश्चित होने वाली है। एग्जिट पोल को लेकर तमाम रिकॉर्ड जो है वो निकलकर अब सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में पहले चरण का भी रिकॉर्ड टूट गया है। छप्पर फाड़ मतदान बिहार के अंदर हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब देखना यह है दोस्तों कि किसके पाले में, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार में सत्ता में वापसी आने वाली है और बीजेपी की करारी हार, एनडीए की करारी हार होने वाली है। इस तरीके के अनुमान जो है बड़े
बड़े बड़े पॉलिटिक्स एनालिसिस के जरिए भी की जा रही है। हालांकि गोदी मीडिया का अभी सर्वे जो है निकलकर सामने नहीं आया, एग्जिट पोल जो है, माफ कीजिए, एग्जिट पोल जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हमने जो एग्जिट पोल किया है उसमें आपकी जो राय है, आपकी जो बातें हैं, वो तमाम चीज़ें हमने हूबहू आपके सामने लाकर रखा है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हैं तो आपकी एक एक चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम उन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द ही आपको वो तमाम खबरें दिखाते हैं जो खबर, जी हाँ, जो खबर सच्ची और पक्की होती है। तो दोस्तों, एग्जिट पोल तो अभी आते रहेंगे, अभी बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो हमारे एग्जिट पोल है, जो आपके द्वारा दिया गया राय है, वो ये कहता है कि एनडीए का सुपड़ा इस बार साफ होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।